हाय स्टूडेंट्स, मैं मुश्ताक अंसारी। कल हम लोग इंटर का जो फ्लेमिंगो बुक का जो पहला लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, कल इसकी शुरुआत हमने किया था, एक वीडियो बना और उसका कुछ पार्ट मैंने कल पढ़ाया था। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था और मैंने यहाँ तक इसको पढ़ा दिया था, यहाँ तक। लेकिन फिर हम यहाँ से देखते हैं। आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन। आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। यहीं से हमें पढ़ना है। इसके पहले वाला कल हमने देखा कि जो इस कहानी का नरेटर है, जो एक लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच, वो लड़का जो है स्कूल के लिए चलता है तो उसको कुछ लेट हो जाता है और वो इसलिए बहुत जल्दीबाजी में है और जल्दी जल्दी स्कूल जाता है। तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को देखता है। वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड भी देखता है जहाँ पे बहुत लोग भीड़ लगा रखे हैं, शायद कुछ नई खबर आई हुई है। और वहाँ पे जब ये चलता है तो क्योंकि टाइम है नहीं इसके पास कि रुक कर वहाँ देखे, तो बहुत बड़ी तेज़ी से वहाँ से ये भागता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है वाचर, जो क्या है, ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ लोहार। वो इसको आवाज़ देता है, कहता है अरे फ्रैंक, क्यों इतनी जल्दीबाजी में हो, घबराओ नहीं, तुम समय रहते ही अपने स्कूल पहुँच जाओगे। तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना, यहाँ से पढ़ना है हम लोग को। आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। आई थाट ही वॉज मेकिंग, तो कह रहा है कि आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वाचर जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है। और मजाक क्या उड़ा रहा है, मस्ती कर रहा है वो, क्योंकि मैं तो पहले ही लेट हो चुका हूँ। और क्यों ऐसा कह रहा है कि तुम्हें लेट नहीं होगा, तुम समय से स्कूल पहुँच जाओगे। तो कह रहा है कि मुझे लगा कि वो मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड एम हेमस लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और बिना रुके हुए वो वहाँ से चल दिया और पहुँच गया कहाँ पे, एम हेमेल जो अध्यापक थे उन्होंने एक गार्डन लगा रखा था स्कूल के पास। वहाँ उनके छोटे से गार्डन में ये पहुँच गया। क्या करते हुए, यहाँ पे दिया हुआ है ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यहाँ पे लिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ पैंटिंग मीन्स हांफते हुए पहुंचा वहाँ पे जल्दी, क्योंकि दौड़ा था वो और दौड़ने की वजह से सांसें इसकी तेज चल रही थी, तो वो वहाँ पे हांफते हुए पहुंचा। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। अब यहाँ पे आगे कह रहा है फ्रेंच, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब ये स्कूल चलता था तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, इसका मतलब होता है नॉइज, शोर शराबा, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। रैपिंग का मतलब स्ट्राइकिंग, जैसे डंडा वो रखते थे ना, तो उसको जो है टेबल पे ऐसे खटखटाते रहते थे। बच्चों के ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते थे, खटखटाते रहते थे। तो कह रहा है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब स्कूल चलता था तो देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, तो बहुत शोर शराबा होता था। स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में और टीचर पढ़ाएगा तो उनके पढ़ने की आवाज़, अध्यापक के पढ़ाने की आवाज़, कुछ न कुछ आवाज़ आती ही रहेगी। तो हमेशा वहाँ बहुत आवाज़ होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और आवाज़ इतनी ज़्यादा होती थी कि स्कूल के
पास में जो सड़क थी वहाँ भी आवाज़ जाती रहती थी, यानी कि वहाँ शोर शराबा को सुना जा सकता था। और आवाज़ किस चीज़ की थी, क्या क्या आवाज़ें थी, यहाँ पे लेखक बता भी रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क होता है बच्चों के, उसको ओपनिंग खोलने की और क्लोजिंग बंद करने की ये आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड एंड इन यूनिजन, और एक साथ बच्चे जो पढ़ते थे तो उसकी जो आवाज़ आती थी उसकी आवाज़ होती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कह रहा है लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच कह रहा है कि हम लोग क्या करते थे, अपने हाथ को अपने कानों पे रख लेते थे। ये एक समझने का तरीका होता है, जैसे बहुत शोर शराबा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथ से अपने दोनों कानों को ढक लेना ताकि वो दूसरों की आवाज़ न सुन सके और अपनी आवाज़ ही खुद सुन सके, और वो कंसंट्रेशन बना सके जो भी वो पढ़ रहे हैं। इस वजह से वो क्या करते थे, कह रहा है कि हम लोग अपने हाथ को अपने कानों पे रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और क्या आवाज़ सुनाई देती थी, जो अध्यापक का जो छड़ी था ना, किसका था, लोहे का, उसको डेस्क पे पीटते हुए, खटखटाते हुए उसकी आवाज़। तो 3 आवाज़ बताया उसने। एक तो यहाँ पे डिस्क, ये जो डिस्क था उसको खोलने और बंद करने की आवाज़, बच्चों के पाठ को पढ़ने की आवाज़ एक साथ जो शोर शराबा होता था, और जो अध्यापक थे उनके डंडे की खटखटाने की आवाज़। ये 3 आवाज़ जो है आती थी, और ये इसको सुना जा सकता था सड़क के से होकर भी, मतलब स्कूल पहुंचने से पहले सड़क पे ही आवाज़ आती थी, ठीक। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल का मतलब होता है क्वाइट, शांत। लेकिन अब ये क्या था, एकदम शांत था। बड़ी अजीब बात थी, स्कूल चल रहा है और ये जो आवाज़ होते थे इनमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो कह रहा है इट वॉज आल्सो स्टिल, यह सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। हाँ, काउंटेड ऑन, इसका मतलब होता है डिपेंडेड अपान, है ना, निर्भर रहना। और ये कमोशन का मतलब भी होता है नॉइज़, है ना, शोर शराबा। तो कह रहा है कि टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कह रहा है कि बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, एकदम शांत था उस दिन का माहौल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं अक्सर क्या करता था, मैं निर्भर था किसके ऊपर, शोर शराबा के ऊपर। किस वजह से, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, अपने डेस्क पर बिना दिखाई दिए हुए बैठ जाने के लिए। मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर जब भी स्कूल लेट होता था तो ये क्या करता था, शोर शराबा जब क्लास में इतना होता था, शोर की वजह से टीचर भी एक जगह ध्यान रख नहीं पाते थे। इस वजह से इधर उधर जब होते थे, वो नज़र उनकी इधर उधर जाती थी, तो ये क्या करता था, आराम से जाके अपने डेस्क पे बैठ जाता था, और कई बार तो इनको पता भी नहीं चलता था। तो जब भी स्कूल लेट होता था तो वही कह रहा है कि मैं निर्भर रहता था उस शोर शराबा पे जो होता था, और उसका लाभ लेकर मुझे इसका लाभ ये मिल जाता था कि अध्यापक देख नहीं पाते थे और मैं पहुंच जाता था अपने जगह पे, है ना। आगे, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज़ इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह होती है। यानी कि रविवार संडे स्कूल बंद रहता है, और जब स्कूल बंद रहेगा तो किसी भी तरह का शोर शराबा होना नहीं है वहाँ पे। तो कह रहा है लेकिन उस दिन तो हर चीज़ एकदम ऐसे शांत था, क्वाइट मीन्स होता है शांत, ऐसे शांत था जैसे रविवार का सुबह होता है। थ्रू आउट द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी